how are you all? I am back with a new chapter. Now, today what we are going to study? We are going to read a story. And that story is about Sing a Song of People. Okay, no, that's a poem. Oh, Sing a Song of People. I thought it's a story. No, it's a poem. Poem क्या होती है? एक कविता. और वो कविता आप हिंदी में भी पढ़ते हैं, इंग्लिश में हम उसे पोम बोलते हैं, ठीक है। अब जो वो कविता होती है वो एक राइटर लिखता है। अब जो राइटर लिखता है कविता का उसको क्या बोलते हैं हम? पोएट। क्या बोलते हैं राइटर को? पोएट। स्टोरी राइटर्स होते हैं वो तो स्टोरी राइटर कहलाते हैं, लेकिन जो पोम्स लिखते हैं उनको हम कहते हैं पोएट, है ना। और जो पोएट होते हैं वो आपको पता होना चाहिए कि वो वाली पोम कौन से पोएट की है। तो हम ये कौन सी है? सिंग अ सॉन्ग ऑफ पीपल। और ये किसने लिखी है? ये लिखी है लोइस लेनसिंग की। किसने लिखी है ये? लोइस लेनसिंग की। इसके पोएट हैं, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज अ पोम अबाउट अ बिजी लाइफ ऑफ पीपल, है ना। सारे अपनी अपनी लाइफ में कैसे बिजी हैं, तो इसके ऊपर ये पोम बनी हुई है। अब आपको पता है, आप घर में रोज देखते हैं, आप सड़क पे जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, हर इंसान इधर से उधर, उधर से इधर भाग रहा है ना। सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी हैं एंड दे आर सो बिजी वर्किंग, रनिंग एंड डूइंग व्हाटएवर दे हैव टू डू, इजंट इट? चलिए, लेट्स स्टार्ट विद इट। In this poem, the poet describes how people these days are in such a hurry. Wherever they go, they are always in a hurry. Okay, देखो, मैम just told you कि the poet wants to tell how much people are so much in hurry. They just want to run, and you know, sometimes running for work, sometimes running for college, schools, and nobody has time for each other. They are so busy in their lives. Fine. Chaliye, let's start. Sing a song of people. वॉकिंग फास्ट और स्लो। कहते चलिए हम एक गाना गाते हैं इंसानों पे, लोगों के लिए। कोई तेज चल रहा है, कोई धीरे चल रहा है। पीपल इन द सिटी अप एंड डाउन दे गो। कहते शहर के लोगों की कहानी है, शहर के लोगों की बात है। कोई ऊपर भाग रहा है, कोई नीचे भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है। पीपल ऑन द साइड वॉक, पीपल ऑन द बस। कुछ लोग सड़क के साइड पे चल रहे हैं, कुछ लोग बस में जा रहे हैं। पीपल पासिंग इन बैक एंड फ्रंट ऑफ अस। कोई इधर से पीछे से वापस जा रहा है, कोई आगे से आ रहा है, सब एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। पीपल ऑन द सबवे अंडरनीथ द ग्राउंड। अब कई लोग, आपको पता है सबवे क्या होता है? जब आप सिटीज में जाएंगे, सिटीज में सबवे वो जगह होती है जो आपको हेल्प करती है रोड को क्रॉस करने में। एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के रास्ते को हम सबवे कहते हैं, ठीक है। जैसे कि ये ऊपर स्टेयर्स होती हैं, यहाँ से हम नीचे जाएंगे तो यहाँ नीचे अंडरग्राउंड बेसमेंट बनी होती है ना। और फिर यहाँ से हम बाहर आ जाते हैं दूसरे डोर से, तो यहाँ से हम नीचे से ऐसे 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 करके आ जाते हैं। और ऊपर क्या जा रही होती है? ऊपर एक बहुत बड़ी रोड जा रही है जिसके ऊपर कार्स चल रही है ना, चीजें चल रही होती हैं, ट्रक चल रहा है, बस चल रहा है। क्योंकि हम ऊपर से क्रॉस करना मुश्किल होता है, इसलिए वो नीचे से अंडरग्राउंड रास्ता बनाते हैं, उसको हम सबवे कहते हैं। पीपल ऑन द सबवे अंडरनीथ द ग्राउंड। ग्राउंड के नीचे वहां भी लोग चल रहे हैं। पीपल राइडिंग टैक्सीज राउंड एंड राउंड एंड राउंड। अब पीपल जो है वो टैक्सी राइड कर रहे हैं और राउंड 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 इधर उधर जा रहे हैं। अब यहाँ तक हमने क्या समझा? यहाँ तक हमने ये समझा कि कैसे ईच एंड एवरी पर्सन इज सो मच बिजी, एवरीबडी इज रनिंग हियर एंड देयर, ठीक है। कोई साइड में भाग रहा है, कोई पीछे भाग रहा है। somebody is taking the bus, somebody is driving, somebody is walking side walks पे walk कर रहे हैं। कोई front and behind आगे पीछे जा रहा है। So everybody is busy doing their work and running here and there, isn't it? And some people are using the subways to cross the roads. Fine. People with their hats on going in the doors
People with umbrellas when it rains and pours. कुछ लोग शॉप्स में जा रहे हैं, कुछ डोर्स खोल रहे हैं, कुछ अम्ब्रेलास लेके निकले हुए हैं कि क्या पता बारिश हो जाए, है ना, तो उनके पास अम्ब्रेलास भी हैं। तो हर किसी का एक अपना लाइफस्टाइल है ना। अब आप भी रोड पे जाते हैं, आप देखते हैं कितने लोग भाग रहे हैं, कहाँ कहाँ भाग रहे हैं। कोई रास्ते में आपका इवन सेलर्स भी खड़े होते हैं, कोई जूस सेलर और कुछ और फ्रूट सेलर्स भी खड़े होते हैं, वो अपने काम में बिजी होते हैं, है ना। टीचर्स हैं वो स्कूल जा रहे हैं, स्टूडेंट्स भी स्कूल जा रहे हैं, कोई कॉलेज के बच्चे जा रहे हैं, कोई और ऑफिस वर्कर्स आर रनिंग। सो दिस इज द होल सिटी environment that nobody has time for each other. Everybody is just running, running and running, isn't it? People in tall buildings and in stores below riding elevators up and down the अब सिटीज में क्या होता है, सिटीज में बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, ऐसे बड़ी बड़ी, है ना। उन बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में लिफ्ट्स होती हैं, स्टेयर्स होती हैं, और वो ये क्या कहना चाह रहा है, ये कह रहा है कि वहाँ पर इतने बड़े बड़े स्टोर्स हैं, उसमें भी लोग हैं, कोई स्टेयर से जा रहा है, कोई लिफ्ट से जाता है। एलिवेटर्स पता है ना, जो दिल्ली आए हैं या किसी और सिटी में गए होंगे तो उन्होंने मेट्रो स्टेशंस पे या मॉल्स में अगर नहीं भी देखे तो टीवी पे देखे होंगे या मोबाइल पे देखा होगा, मूवीज में एक एलिवेटर्स होते हैं। एलिवेटर्स क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेयर्स होती हैं। आप उस पर खड़े हो जाते हैं, वो आपको ऐसे करके ऊपर ले जाती हैं, आप उस पर खड़े हो जाते हैं, वो आपको ऐसे करके नीचे ले आती हैं। तो उसमें आपको ऐसे 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 चढ़ना नहीं पड़ता, तो उनको क्या कहते हैं, हम एलिवेटर्स कहते हैं, ठीक है। तो अब ये कैट्स प्लीज कोई वीडियो इनको दिखा देना अगर इनको नहीं पता एलिवेटर्स क्या है और सबवे क्या होता है, तो प्लीज शो देम सम काइंड ऑफ अ वीडियो so that it is very clear to them what are elevators, what is a subway, because I can understand like they most of them don't know about it, isn't it? अब एलिवेटर्स क्या करते हैं, कोई एलिवेटर ऊपर जाता है, कोई एलिवेटर नीचे आता है, तो वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहा है राइडिंग एलिवेटर्स अप एंड डाउन दे गो। कहते हैं कुछ लोग एलिवेटर्स पे चढ़े हुए हैं, अब वो एलिवेटर्स, कुछ एलिवेटर्स ऊपर जा रहे हैं, कोई एलिवेटर नीचे आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इज पीपल वॉकिंग सिंगली, पीपल इन क्राउड, पीपल सेइंग नथिंग, पीपल टॉकिंग लाउड। अब कहते हैं कुछ लोग भीड़ में चल रहे हैं, बहुत भीड़ है और उसमें चलते जा रहे हैं अपने आप में मस्त होके, और कुछ अलग से अलग थलग सिंगल सिंगल चल रहे हैं, ठीक है। कुछ बातें कर रहे हैं और कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, कुछ बोलते ही चुप करके चल रहे हैं और कुछ इतनी बातें करते हुए चल रहे हैं। तो हर इंसान अपनी लाइफ में कैसे बिजी है। अच्छा, इधर कोई वेंडर्स होते हैं, वो चिल्ला रहे होते हैं फ्रूट ले लो, फ्रूट ले लो, है ना, चाय पी लो, चाय पी लो, है ना। और ट्रैफिक पुलिस भी आप देखते हैं, ट्रैफिक पुलिस अपना काम कर रही होती है वहाँ पर, और आप देखते हैं कि वहाँ से कोई गुजर रहा है, अगर इकट्ठे ग्रुप में है या कुछ है, वो बातें करते हुए गुजर रहे हैं, कोई अकेले जा रहा है तो वो कोई बात नहीं कर रहा है, isn't it? People laughing, smiling, grumpy people too, people who just hurry and never look at you. अब कह रहे हैं कुछ लोग वहां से गुजर रहे हैं जो हंस रहे हैं, कुछ जोर से हंस रहे हैं, कुछ स्माइल कर रहे हैं, ठीक है। ग्रम्पी पीपल टू, कुछ ऐसे भी हैं जो ऐसे ही हैं गुस्से में, वो किसी से ना रिएक्शन दिखा रहे हैं ना कोई एक्शन कर रहे हैं, बस अपने में मस्त होकर चलते जा रहे हैं। People who just hurry and never look at you. अब आप जब गुजरते हैं तो ऑब्वियस ही बात है, अब वो आपको ऐसे क्रॉस कर जाते हैं लेकिन वो आपकी तरफ देखते नहीं है लोग, है ना, इग्नोर करके सीधा चले जाते हैं, isn't it? So people don't look at you at that time. They are just busy, walking and going for their work, whatever they have to do. है ना, they'll never look at you, isn't it? Sing a song of people who like to come and go. Sing of city people you see but never know. कहते चलिए हम एक गाना गाते हैं लोगों के ऊपर, who like to come and go, जो आते हैं और जाते हैं। Sing of city people you see but never know. हम रोज उन लोगों को आते जाते देखते हैं लेकिन हम उनको जानते नहीं हैं।
ठीक है, हमारे फेस के सामने से कई लोग गुजर जाते हैं, आते हैं, जाते हैं, बट हम उनको जानते नहीं हैं. So basically, the whole poem is about city life. How this city life is so busy that nobody knows who you are, nobody knows what you are doing. They are just busy in their own life, walking, running, catching the buses, catching the metros, trains, है ना, going for their work, going to school, colleges. So everybody, all the people have their lives very busy, involved in work, isn't it? So this is how the city life is. So I think when you people are going to be in big cities, you can understand how there will be a drastic difference between the place you live in and the place where you will study in your future. So it will be a drastic change for you people to understand which life was much better, isn't it? So this was the whole poem written by Louis Lindsay, isn't it? So it was a beautiful poem. Now I would request the cats, you know, they can make a kind of a notes like what all you have in a city life. They can draw, or they can collect some pictures from the newspapers or magazines, and they can just cut and paste them like cars, scooters, auto rickshaws, e-rickshaws, and they can paste what all things are there in the city. And even they can draw also. If they don't get the material, they can draw them. उससे ड्राइंग का भी प्रैक्टिस होगा. या तो आपको पिक्चर्स न्यूज़पेपर मैगजीन से मिल जाएं, ठीक है, नहीं तो आप ड्रॉ कर सकते हैं उनको, ठीक है, और उनको कंपाइल कीजिए कि ये सब चीज़ें होती हैं सिटी लाइफ में, और उसके आसपास ऐसे पब्लिक बनाइए, लोग बनाइए, ठीक है, पेस्ट करने के बाद, ताकि ये पता चले क्या क्या होता है सिटी लाइफ में. और आप इवन ड्रॉ कर सकते हैं कि हाँ, लोग अपना भाग रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, बसेस चल रही हैं, कार्स चल रही हैं, ठीक है. मेक अ होल कॉम्पोजिशन इन योर ड्राइंग बुक ऑफ सिटी लाइफ. बिग बिग बिल्डिंग्स आर देयर, है ना, एंड यू कैन कलर इट ब्यूटिफुली. ड्रॉ करिए, देन आउटलाइन विद अ ब्लैक स्केच पेन, देन कलर इट ब्यूटिफुली. सो दिस विल बी समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग. और ये आप मिक्स मीडियम में कर सकते हैं. मिक्स मीडियम क्या होता है कि आप ड्रॉ भी कर सकते हैं, और जो पिक्चर्स मिलती हैं वो चिपका भी सकते हैं. तो अब आपको जो जो पिक्चर्स मिलती है वो चिपका देना, और साथ में जो नहीं मिलती उनमें ड्रॉ कर लेना. अब जैसे कहीं से आपको लोगों की पिक्चर मिल गई तो वो चिपका लो, है ना, कार की मिल गई वो चिपका लो, बस की मिल गई वो चिपका लो. अगर बिल्डिंग्स की नहीं मिलती है तो खुद बना के लगा दो, इजंट इट. तो ऐसे पूरा एक सीन क्रिएट कर सकते हैं, बहुत ही प्यारा सा. या फिर एक और काम कर सकते हैं कि आप जैसे 2-3 चार्ट पेपर्स ले लीजिए, और सारे बच्चे मिलके उस पर बनाइए. उन चार्ट पेपर्स को ज्वाइन करके एक पूरा रील बना लीजिए. देखिए ऐसे, आई जस्ट टेल यू. देखिए हम क्या करेंगे, एक चार्ट पेपर लिया, इसके साथ हम दूसरे को पेस्ट करके लंबा कर देंगे, ठीक है, जिसपे और बच्चे भी काम कर सकते हैं. और लंबा करना है और लंबा कर सकते हो, एक और चार्ट पेपर ऐसे लगा के, ठीक है. अब ये चार्ट पेपर चिपक जाएंगे जब, तो ये चार्ट पेपर जब बन जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मैं ऐसे ऐसे कर देती हूँ बीच में से, ये पूरा एक शीट बन जाएगा, ठीक है, पेस्ट होने से लंबा शीट बन जाएगा. तो एक आपकी पेंटिंग की तरह बन जाएगा सारा. अब इसमें आप पुराने न्यूज़पेपर लाइए, होंगे वहाँ पर पुरानी मैगजीन्स, या आपकी पुरानी क्लास की बुक्स होती हैं वो, उनमें से क्या करना है, आपने पिक्चर्स कट करनी है और उनको ऐसे ऐसे पेस्ट करना है. जैसे मेरे को कार की पिक्चर मिल गई, मैंने यहाँ लगा दी. मेरे को बस की मिल गई तो मैंने बस की पिक्चर यहाँ पीछे लगा दी ऐसे. ठीक है. फिर मैंने यहाँ पर कोई सपोज करो साइकिल पे जा रहा है, साइकिल की पिक्चर लगा दी मैंने, ठीक है, ऐसे करके कुछ भी. तो ऐसे साइकिल की लगा दी. यहाँ पर मेरे को कोई बिल्डिंग्स की ड्राइंग कर दी मैंने, पीछे मेरे को पिक्चर नहीं मिली तो बड़ी छोटी बिल्डिंग्स ऐसे. यहाँ पर फिर एक और कार जा रही है या ट्रक जा रहा है सपोज.
लॉरी होती है ना, लॉरी सामान ले जाती है जो अपना, बहुत सारा ऐसे नीचे व्हील्स लगा दिए इसके, ठीक है। यहाँ पीछे ऊपर हमने विंडोज लगा दी बिल्डिंग के। कुछ ड्रॉ कर लेना, कुछ पिक्चर्स स्टिक कर लेना, पेस्ट कर लेना, इजंट इट। तो यहाँ लोग जा रहे हैं बहुत सारे, ऐसे ऐसे पब्लिक बना दो, बच्चे जा रहे हैं स्कूल, ऐसी कोई पिक्चर मिल जाए या खुद बना लो ऐसे जाते हुए, ऐसे, ठीक है। तो ऐसे आप एक लंबी स्ट्रिक बना सकते हैं, आपस में मिलके सारे बच्चे अपना कंट्रीब्यूशन देके एक ही शीट पे बना सकते हैं, ठीक है। ओके, तो द थिंग इज यू हैव टू मेक अ स्ट्रिप, एक सिटी लाइफ के ऊपर स्ट्रिप बना सकते हैं। उससे क्या होगा, एटलीस्ट the students will come to know how busy the city life is, how people are running here and there, what are the different means of transport, एक नई चीज सीखेंगे। Then the buildings, the skyscrapers, what are those? Then okay, somebody is going for the schools, offices, colleges, ये पता चलेगा। Then they'll come to know new things like traffic lights, zebra crossing, and accelerators, subways, so all these things, or they can just paste them and they can just label them ki this is this, this is this, this is this, or you can draw also if you want to, because kai बार होता है कि you don't get any images, so you can draw them also, ठीक है। So this will be a very beautiful, colorful exercise on this poem, isn't it? So now let's see what are the exercises given. Okay, they have answered the following questions. Okay, name the point of the poem. Oh, this one is easy. Always remember one thing. Whenever you learn a poem, always remember the name of the poet. Because every time this question comes. So, answer to number 1 question is Louis Lensinki. Louis Lenski. Name of the poet. Fine. Number 2 says, how do the people in the city walk? अच्छा, अब हमने पढ़ा था अभी पोम में कैसे कैसे चलते हैं, तो हम कैसे लिखेंगे इसका आंसर? People in the city are always in hurry. सब जल्दी में होते हैं ना? Are always in hurry. ठीक है? They do not have time to sit. उन्हें बैठने का टाइम नहीं होता. They do not have time to sit. है ना? उनके पास बैठने का टाइम भी नहीं होता. They walk fast or slow, or they go up and down. They walk fast and slow and go up and down. Fine. So this way you will write the second answer. Now let's do the third one. Find the meaning of subway from the third stanza. Now third stanza has people on the subway underneath the ground. People riding taxis round and round. Taxis ride कर रहे हैं, subway पे चढ़ रहे हैं, ऊपर चढ़ रहे हैं, नीचे उतर रहे हैं, है ना? तो अब थर्ड का हम क्या लिखेंगे आंसर कि सबवे क्या होता है? सबवे इज द subway is an underpass subway is an underpass
or underground passage. Underground passage for the pedestrians. पेडेस्ट्रियंस पता है पैदल चलने वालों को कहते हैं पेडेस्ट्रियंस. ठीक है? Okay. So now the fourth question says, what do people wear to protect themselves from heat, cold or the rain? People wear hats. क्या पहनते हैं? अपने आप को सन से भी बचाते हैं, रेन से भी बचाते हैं. So क्या पहनते हैं people? People wear hats. To protect themselves, है ना? People wear hats to be safe from heat and cold. Hats किससे? From sun. और जब umbrellas भी लेते हैं to protect them from rain. Hats and umbrellas. Fine. Now the fifth question is, find and write the lines that show that there are both happy and unhappy people on the road. ये कहाँ पर कहा था? यहाँ पर एक लाइन थी, people laughing or smiling, grumpy people too, है ना? वहाँ कहा था ना, तो this was the line from where it has been taken. Fifth one is, people laughing or smiling. People laughing or smiling. Grumpy people too. Grumpy people too. Fine. ठीक है? So this way you will do the question and answers. ठीक है? Note down carefully. Next one is exercise 6th question. Okay, this one is, the line which shows us that there are lots of people in the city but we don't know them is, people passing in back and front of us, people walking singly, people in a crowd, sing of city people you see but never know. अब ये कह रहा है कि इसमें ऐसी कौन सी लाइन है which shows us that there are lots of people in the city but we don't know them, जिनको हम नहीं जानते. अब इनमें से कौन सा वाला है, किसका ये मीनिंग है? ये है सी वाले का. Sing of city people you see but never know. आप उन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं लेकिन आप उनको नहीं जानते. ओके? Find rhyming words from the poem for the given words. Okay? 7th one. A question. Slow का rhyming word है go. Okay. B. Doors का है oars. C. Ground, round and round, है ना? D. To. You. Rhyming words आपको पता है जो एक जैसे sound करते हैं, है ना? So these are the answer for the rhyming words. ठीक है? So this way we complete our exercises also and our poem also, and you people have to complete it in your books, in your notebooks. Try to speak this poem in the class. Read it. Try to learn a paragraph. Then then just speak it in the class, so that it becomes a habit to learn a poem. It's very interesting to learn and recite a poem. So try to learn it also. Okay? So till then, we'll meet in the next class. Till then, bye. Take care.